आज हम बात करेंगे न्यूट्रीचार्ज बीजे के बारे में। इससे पहले मैं थोड़ा-सा अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम पवनदीप सिंह है और बाय प्रोफेशन मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। यहाँ पर मेरा क्लिनिक है जो पिछले तकरीबन 11-12 साल से मैं चला रहा हूँ। न्यूट्रीचार्ज बीजे बेसिकली जो है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि ये हड्डी और जॉइंट की हेल्थ के लिए बना हुआ है। इसको वैसे तो किसी भी जॉइंट पे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। जो सर्वाइकल का दर्द होता है, गर्दन में क्या उसमें, या जो पीठ का दर्द होता है क्या उसमें, सब जगह पे काम आ सकता है। लेकिन क्योंकि न्यूट्रीचार्ज बीजे टेस्ट हुआ है नी जॉइंट पे, घुटने के दर्द के लिए, या घुटने की हड्डी के ऊपर टेस्ट हुआ है, घुटने के जोड़ के ऊपर टेस्ट हुआ है, तो इसीलिए हम जब भी स्टेज के ऊपर बात करेंगे तो हम लोग बात करेंगे हमेशा घुटने के। चलिए, अब घुटने में जो प्रॉब्लम है, अक्सर उम्र बढ़ने के साथ साथ घुटने में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। इसके पीछे कारण क्या क्या है? इसके पीछे कारण क्या है? सबसे पहला कारण जो है वो है मोटापा, राइट। अगर किसी इंसान का वजन जो है वो 10 किलो बढ़ जाता है तो उसके घुटनों के ऊपर मतलब जो प्रेशर है वो केवल 10 किलो का नहीं बढ़ता, हो सकता है वो डबल हो जाए। तो होता क्या है सर, जब मोटापा बढ़ता है तो वजन का जो है ना वो 3 से 5 गुना प्रेशर घुटनों पे पड़ना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं सर, ज्यादा उपयोग। ज्यादा उपयोग का मतलब है 5-6 घंटे साइकिल चलाते हैं, जो मतलब घुटनों के भार जो है वो बैठे रहते हैं, जो पैरों के तलियों के भार, जो तलवे होते हैं, तलवों के भार बैठे रहते हैं लगातार, तो वो ज्यादा उपयोग होता है सर। तो जो ज्यादा उपयोग करते हैं उनके घुटने घिस जाएंगे। इसके बाद दूसरा आता है आरामदायक जीवन शैली, वजन बढ़ जाएगा, जो हमने सबसे पहले बात की। और दूसरा नुकसान क्या होएगा कि उसके घुटने जो हैं वो उतने क्रियाशील नहीं रहेंगे, वो उतने एक्टिव नहीं रहेंगे, तो जिसके कारण जो है वो घुटने जो है वो जल्दी खराब हो जाएंगे। न्यूट्रिशन की कमी, न्यूट्रिशन की कमी का मतलब है कि कुछ ऐसे हमारे भाई बंधु रहते हैं जो कैल्शियम वाली चीजें जो है वो बहुत कम खाते हैं, जो ऐसी चीजें बहुत कम खाते हैं जिसके कारण आपकी हड्डी और आपका जॉइंट्स जो है वो मजबूत रहे, राइट। इसके बाद आता है सर हड्डियों की कमजोरी। हड्डियों की कमजोरी मतलब जो लोग जो हैं उनको हड्डियों की कमजोरी आ जाती है, राइट। मतलब ये जो हड्डी होती है इसके अंदर कैल्शियम जो होता है वो कम होना शुरू हो जाता है। ये उम्र के साथ भी हो सकता है या किसी और वजह से भी हो सकता है, किसी बीमारी की वजह से भी हो सकता है, राइट। तो अगर ये हड्डी कमजोर हो गई, क्योंकि ये हड्डी ही मिलके, दोनों हड्डियां मिलके ही जॉइंट बनता है, अगर हड्डी कमजोर हो गई तो जॉइंट ऑटोमेटिकली कमजोर हो जाएगा। इसके बाद आती है कार्टिलेज की क्षति। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूँ स्क्रीन को। ये देखिए सर, मान लीजिए ये नीचे से 2 हड्डियां आ रही हैं, ये ऊपर से 1 हड्डी आती है, क्योंकि नीचे से 2 हड्डियां आती है, राइट। तो ये जॉइंट बनता है, ये जो है वो जोड़ बनता है हमारे घुटने का। तो इस हड्डी के ऊपर एक नरम हड्डी होती है, पतली सी, राइट, और इस हड्डी के ऊपर एक नरम हड्डी होती है। ये देखिए सर, अगर आप देख पाएंगे तो ये ऊपर वाली हड्डी है और इसके ऊपर ये सफेद सफेद चीज, सफेद सफेद आपको दिखाई दे रही है, ये एक नरम हड्डी है। और ये नीचे से ये बड़ी वाली हड्डी आ रही है, पीछे से ये छोटी वाली हड्डी आ रही है, इसके ऊपर ये नरम हड्डी है। तो ये दोनों नरम हड्डियां इन मोटी हड्डियों को या इन सख्त हड्डियों को आपस में टकराने से बचाती हैं। तो इसको इंग्लिश में बोला जाता है कार्टिलेज, राइट। तो अगर कार्टिलेज को क्षति हो गई, मतलब वो नरम हड्डी को क्षति हो गई, तो ऑटोमेटिकली है कि वो हड्डियां आपस में टकराएं, राइट। और तीसरा एक बहुत बड़ा कारण है कि ये देखिए सर, ये हड्डी, ये नीचे वाली हड्डी, ये जो सफेद सफेद दिख रहा है ये है कार्टिलेज, राइट। ये जो सफेद सफेद दिख रहा है ये है कार्टिलेज। और ये जो नीला नीला दिखाई दे रहा है आपको, ये है साइनोवियल फ्लूइड, द्रव। इसको डॉक्टर आम लोगों को समझाने के लिए बोल देते हैं ग्रीस, राइट। डॉक्टर ग्रीस भी बोल देते हैं इसको कि आपकी ग्रीस कम हो रही है या आपकी ग्रीस खत्म हो चुकी है, राइट। तो इसको बोला जाता है साइनोवियल फ्लूइड। तो हमने 3 कारण समझे। पहला कारण समझा है हड्डियों की कमजोरी, पहली चीज। दूसरा कारण समझा है कार्टिलेज की क्षति, वो जो नरम हड्डी होती है सख्त हड्डी के ऊपर, उसकी जो क्षति। और तीसरा जो साइनोवियल फ्लूइड होता है, मतलब जो ये ग्रीस होता है उसमें कमी, राइट। उसके प्रोडक्शन में कमी आ जाए या उसकी कमी आ जाए तो भी हड्डियां जो है फिर वो क्या करेगा, वो कार्टिलेज को रिपेयर नहीं कर पाएगा, क्योंकि कार्टिलेज को इसी को रिपेयर करना है ना, फ्लूइड को रिपेयर करना है, राइट। अब ये देखिए सर, ये एक ऐसे इंसान की हड्डी है, मतलब घुटनों के जॉइंट का एक्सरे है, जो हम लोग बोलते हैं कि नॉर्मल है। ये देखिए सर, अगर आप देखेंगे तो इसमें खूब सारी आपको जो जगह है वो खाली दिखाई देगी। ये जगह खाली नहीं है सर, यहाँ पर हवा नहीं है, यहाँ पर कार्टिलेज है और यहाँ पर साइनोवियल फ्लूइड है, ठीक है सर। और ये देखिए सर, यहाँ आप देखोगे तो ये उस इंसान की हड्डी है, यहाँ देखिए सर, दोनों हड्डियों में गैप दिखाई नहीं दे रहा है। ये ऊपर वाली हड्डी नीचे वाली हड्डी के ऊपर आके टिक चुकी है, रुक चुकी है, राइट। अब हुआ क्या सर, अब इसमें चक्कर क्या हुआ, कार्टिलेज घिस गई, इसके अंदर जो नरम हड्डी थी वो घिस गई, इसी कारण ये पास में आ गई, और कार्टिलेज को रिपेयर करने वाला जो साइनोवियल फ्लूइड था वो भी खत्म, राइट। तो जिसके कारण क्या हुआ, ये हड्डी इस हड्डी से टकराना शुरू हो गई। तो पहले हल्की हल्की आवाज आती थी चर चर की, उसके बाद टक टक की आवाज आनी शुरू हो गई, और एक टाइम आया जब ये घुटने आपस में फंसने लगे, राइट। तो ये जो है मतलब ये इस बीमारी को बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो
अब हमने समझ लिया कि घुटनों में प्रॉब्लम कहां से आती है। अब दूसरी चीज, घुटनों का दर्द कब हमारे को पता चलता है कि घुटने खराब होने शुरू हो गए? जब सीढ़ी चढ़ते हुए दर्द होता है। बात समझ में आई सर? जब पैदल चढ़ते हुए दर्द हुआ तब तो बहुत लेट हो चुके हैं। जब सीढ़ी चढ़ते हुए दर्द हो रहा है तब घुटने खराब होने शुरू हो चुके हैं। इसके पीछे कारण समझाता हूं मैं। ये देखिए, ये देखो, ये एक मान लीजिए मेरा वजन जो है वो 100 किलो, राइट? तो 50 किलो इस घुटने पे है, 50 किलो इस घुटने पे। अब मैं क्या करता हूं, जब मैं खड़ा हूं तो 50-50 किलो जो है वो बराबर बटा हुआ है। लेकिन जब मैं सीढ़ी चढ़ता हूं तो मैं क्या करता हूं, एक पैर उठाता हूं और पूरा वजन इस घुटने पे आ जाता है। इसका मतलब 100 किलो का 100 किलो इस घुटने पे आ गया। मैंने ये पैर जो था वो ऊपर वाली सीढ़ी पे रख दिया। अब हुआ क्या कि इस घुटने के ऊपर जो है वो 100 किलो वजन चला। अब मैं क्या करता हूं, क्योंकि मेरे को यहां से यहां चढ़ना है, एक सीढ़ी ऊपर चढ़ना है, तो मैं क्या करता हूं, मैं झटका देता हूं इसको, है ना, धक्का देता हूं इसको ऊपर चढ़ने के लिए। तो हुआ क्या, अब ये जो घुटना है सर, हो सकता है इसके ऊपर 150 किलो का झटका लगे, हो सकता है 180 किलो का झटका लगे, हो सकता है 200 किलो का झटका लगे। आप बात समझ रहे हैं? अगर मेरा घुटना 200 किलो का झटका सह लेता है, 200 किलो का आघात सह लेता है, तो इसका मतलब अगर अच्छा है। लेकिन अगर मेरा घुटना 200 किलो का या 160 किलो का या 150 किलो का आघात सहने के टाइम पे उसको दर्द होता है, तो इसका मतलब क्या है कि घुटने के अंदर क्षति होनी शुरू हो चुकी है। इसीलिए समझ जाओ। तो अगेन, आप अपने कस्टमर को कैसे पहचानेंगे? तो आप उससे सवाल करिए, सर आपको कितना टाइम हो चुका है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, सर आपको सीढ़ी चढ़ते हुए दर्द होता है या पैदल चलते हुए दर्द होता है? तो आपको वो भी बता देगा कि सीढ़ी चढ़ते हुए या पैदल चलते हुए। अगर पैदल चलते हुए हुआ तो आप अपने मन में बना लीजिए कि इसका जो रोग है घुटने का वो ज्यादा बढ़ चुका है, तो मेरे को पहले ही उनको समझाना पड़ेगा कि सर आपको टाइम थोड़ा ज्यादा लग सकता है। राइट सर? चलिए नेक्स्ट। लोग घुटने के दर्द से छुटकारा पाने के लिए करते क्या करते हैं आमतौर पर? दर्द निवारक दवाओं का इस्तेमाल। राइट? आमतौर पर लोग बोलते हैं हरे पन्ने वाली गोली, या हमारे यहाँ पर बोला जाता है हरे पत्ते वाली गोली। राइट? हरी पन्ने वाली गोली। राइट? दर्द निवारक दवा। अब होता क्या है एक्चुअल में? क्या होता है असल में? क्या होता है कि जो दर्द निवारक दवाएं हैं उनको घुटने के दर्द से कोई लेना देना नहीं। आप इस चीज को समझिए। वो केवल एक काम करती हैं, तो जो घुटने में दर्द होता है और जो उस घुटने के दर्द का संदेश लेके नस हमारे दिमाग तक जाती है, दिमाग को पता चल जाए कि घुटने में दर्द हो रहा है, वो नस को वो दवाइयां थोड़ी देर के लिए सुला देती है। इसको बोला जाता है दर्द निवारक दवाएं। राइट? वो केवल उन जो हमारी जो नसें होती हैं, राइट, वो उनको कुछ देर के लिए वो निष्क्रिय कर देती है, सुला देती है। राइट? तो इसका मतलब ये हुआ कि घुटने के दर्द को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, घुटने का दर्द तो उतना ही है। अब लोग क्या करते हैं, पहली चीज तो ये है कुछ देर के लिए आराम मिलता है। पहले वही गोली 8 घंटे के लिए फायदा देती है, फिर वो 7 घंटे के लिए फायदा देती है, फिर 6 घंटे के लिए, फिर 5 घंटे के लिए, फिर 4 घंटे के लिए, फिर 3 घंटे के लिए, फिर 2 घंटे के लिए, फिर 1 घंटे के लिए, फिर वो फायदा नहीं करती है, फिर डॉक्टर से उससे ज्यादा जो ताकत वाली दवा है वो लेनी पड़ती है। बात समझ में आई सर आपको? दर्द निवारक दवाएं जो है वो हल नहीं। अब दर्द निवारक दवाएं घुटने की क्षति को तो ठीक नहीं करती हैं। जब मेरे को यह है कि क्षति ठीक हो चुकी है, क्योंकि मेरे को दर्द नहीं मिल रहा है, अभी मेरे को दर्द का एहसास नहीं हो रहा क्योंकि मैंने दर्द निवारक दवा खाई है। अब होता क्या है, क्योंकि जब मेरे को एहसास नहीं हो रहा कि यहाँ पर दर्द हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं नॉर्मल अपना दिनचर्या, मैं सीढ़ियां भी चढ़ूंगा, साइकिल भी चलाऊंगा, आमतौर पर जितना मैं भाग दौड़ करता हूँ वो करूंगा। तो उससे क्या होएगा, उससे क्षति और ज्यादा, उससे क्षति क्या हो जाएगी, और ज्यादा होगी। तो मतलब पहले से क्षति हो रही है और घुटने वाली जो दवा है, जो दर्द निवारक दवा है, वो उसके कारण मेरे को और क्षति हो रही है। दूसरी चीज, दर्द निवारक दवाएं जो है ये एसिडिटी क्रिएट कर सकती है। इनको खाने से छाती में जलन हो सकता है, राइट, पेट में गड़बड़ हो सकती है, और गंभीर स्थितियों में क्या हो सकता है, गुर्दे जैसे अंगों को क्षति पहुंच सकती है। जो गुर्दे होते हैं उनके अंगों को क्षति पहुंच सकती है। यहाँ तक आप समझ गए? नेक्स्ट। अब ऑपरेशन के द्वारा नॉर्मली लोग घुटने बदलवा लेते हैं, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी को, राइट। यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पर जो हड्डी है ऊपर वाली, इसको यहाँ से आरी से, जैसे लकड़ी काटा जाता है वैसी एक आरी होती है, उससे इस हड्डी को काट दिया जाता है, राइट। इसी तरह से उसी आरी से इन दोनों हड्डियों को भी काट दिया जाता है। अब होता क्या है, ये हड्डी से भी कट गया, ये हड्डी भी कट गई, और वो जो घुटना है वो यहाँ पर लाके फिट कर दिया जाता है, और उस घुटने की जो एक साइड है उसको इस हड्डी के साथ, वो जो पेच होते हैं ना सर, जिससे हम लोग अपने दरवाजे और खिड़कियां कसते हैं, पेच है ना, उससे, उसके द्वारा इससे कस दिया जाता है, और इसी तरह से इसमें कस दिया जाता है, राइट। इसको जब हम लोग रिप्लेस करते हैं, हम लोग टाइटेनियम का डाल देते हैं या स्टील का डाल देते हैं, या उससे भी महंगा एक फॉरेन का आता है वो भी डाल देते हैं। अब उससे होता क्या है,
कुछ टाइम के लिए तो हो सकता है हमारे को फायदा हो जाए। यहाँ पर घुटने बदलाने का जो हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल, तो वो जो हॉस्पिटल है वहां पर वो 2.5 लाख से लेके 5 लाख रुपए तक का घुटना डालते हैं और वो लिख के देते हैं कि भाई साहब आप सीढ़ियां उतरते हुए गिर गए या सीढ़ियों में आके आपके घुटने जाम हो गए, हमारी कोई गारंटी, मतलब गारंटी नाम की कोई चीज नहीं देते। ठीक है सर। अब 2.5-3 लाख रुपया लगा के किसी के घुटने जो हैं वो अगर उसके ऊपर गारंटी नहीं है कि पता नहीं वो चलेंगे कि नहीं चलेंगे, तो ऑपरेशन क्या, पहली चीज महंगा है, दूसरी चीज गारंटी नहीं है, और तीसरी चीज बार बार किया नहीं जा सकता सर। जहां पर पेच कसा हुआ है, जहां पर वो स्क्रू लगाया हुआ है, वहां पर से हड्डी जो है वो भुरभुरी हो जाएगी, है ना, कमजोर हो जाएगी, तो दोबारा पेच तो लगेगा ही नहीं, तो फिर क्या करेंगे, किसी और जगह पे लगाएंगे। तो कितनी बार करवा लोगे भाई, हड्डी है, लकड़ी थोड़ी है, राइट, तो संभव नहीं है, बार बार संभव नहीं, राइट। तो न्यूट्री चार्ज आपके लिए लेके आया है, न्यूट्री चार्ज उन लोगों को लेके आया है न्यूट्री चार्ज बीजे, जो कि एक विश्व स्तरीय क्लिनिकली प्रूवन न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट। तो क्या करता है, पोषण के द्वारा 3 चीजें, हड्डियों की कमजोरी पहली चीज, दूसरी कार्टिलेज की क्षति, दूसरी चीज, तीसरी चीज जो ग्रीस होती है मतलब साइनोवियल फ्लूइड, तो वो तीनों चीजों को रिपेयर करने में ये मदद करता है। और ये जो हमारा प्रोडक्ट है ना सर, ये क्लिनिकली प्रूवन है। क्लिनिकली प्रूवन का मतलब क्या हुआ, ये देखिए सर लिखा हुआ है प्राइम हॉस्पिटल हैदराबाद के अंदर ये टेस्टेड है। हाँ, प्राइम हॉस्पिटल हैदराबाद के अंदर ये जो प्रोडक्ट है ना, ये हमारा टेस्ट किया गया है और हमारे पास इसके रिजल्ट हैं, ये देखिए लिखा हुआ सर, 57.5% दर्द में फर्क पड़ा। मरीज को क्या लगा, मरीज को लगा 54.1%, मतलब आधे से ज्यादा में ठीक हो गया, राइट। तो ये है न्यूट्री चार्ज बीजे। न्यूट्री चार्ज बीजे के अंदर 2 चीजें आती हैं, एक आता है न्यूट्री चार्ज बीजे पाउडर और दूसरा आता है न्यूट्री चार्ज बीजे टैबलेट, राइट। न्यूट्री चार्ज बीजे पाउडर और न्यूट्री चार्ज बीजे टैबलेट, तो दोनों के अंदर अलग अलग चीजें हैं, तो आप कृपया नोट कर लीजिएगा, हम लोग एक एक करके इसकी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं न्यूट्री चार्ज बीजे टैबलेट की, जो गोली है। न्यूट्री चार्ज बीजे जो गोली है, इसके अंदर है ग्लूकोजामाइन, लिख लीजिए सर। ग्लूकोजामाइन जो होता है, ये साइंस में एकमात्र ऐसा जो है वो मॉलिक्यूल है जो कि कार्टिलेज की क्षति को रोक सकता है और साइनोवियल फ्लूइड को दोबारा से बना सकता है। पहले मैंने बोला कार्टिलेज की क्षति को रोकता है साइनोवियल फ्लूइड, राइट। ग्लूकोजामाइन मार्केट में 2 तरह के आते हैं, एक आता है ग्लूकोजामाइन हाइड्रोक्लोराइड, दूसरा आता है ग्लूकोजामाइन सल्फेट, राइट। ग्लूकोजामाइन हाइड्रोक्लोराइड सबसे बढ़िया है, विश्व स्तरीय जितनी भी कंपनियां हैं वो हमेशा ग्लूकोजामाइन हाइड्रोक्लोराइड इस्तेमाल करती हैं। क्यों? पहली चीज, ये 99% शुद्ध होता है, ये 99% शुद्ध होता है। दूसरी चीज, ये आसानी से अवशोषित हो जाता है। क्यों? उसके पीछे कारण बताता हूं। उसके पीछे कारण है कि हमारे पेट के अंदर जो एसिड बनता है, जो खाने को पचाने में मदद करता है, वो भी हाइड्रोक्लोराइड होता है, HCl होता है, हाइड्रोक्लोराइड, राइट। अब प्रोडक्ट के अंदर भी हाइड्रोक्लोराइड है, राइट, और आपके पेट के अंदर भी हाइड्रोक्लोराइड है, तो वो प्रोडक्ट आसानी से पच जाएगा, अवशोषित हो जाएगा, राइट, तो फायदा ज्यादा मिलेगा। अब कई कंपनियां यूज करती हैं जो नीचे लिखा हुआ है ग्लूकोजामाइन सल्फेट, राइट। पहली चीज तो ये है, ये 74% शुद्ध, 74% प्योर है। दूसरी चीज, पेट में है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जो प्रोडक्ट है उसके अंदर है सल्फेट, तो जब सल्फेट आपके पेट में जाता है या किसी के पेट में जाता है तो बन जाता है HCl के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड पेट में एसिडिटी बनाता है, गैस बनाता है, राइट, तो इतना ज्यादा अच्छी तरह से अवशोषित। अब देखिए तो ग्लूकोजामाइन हाइड्रोक्लोराइड है, ये कार्टिलेज के मुख्य अंशों के निर्माण में उपयोगी है, मतलब कार्टिलेज के जो मुख्य अंश होते हैं उनको बनाने में ये मदद करता है। कोलेजन एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो हड्डियों को आपस में बांध के रखता है, तो कोलेजन जो होता है उसके निर्माण में ये मदद करता है। क्षतिग्रस्त कार्टिलेज, वो जो नरम हड्डी होती है, अगर वो क्षतिग्रस्त हो रखी है तो उसको मजबूती प्रदान करता है, मरम्मत व रखरखाव करता है। जोड़ों के अंदर शक्ति व लचीलापन बनाए रखता है, क्योंकि जोड़ों को ये लचीलापन बनाता है। ग्लूकोजामाइन जो है ये लचीलापन बन जाता है, जिसके कारण सूजन, अकड़न व दर्द से आराम मिलता है। जोड़ों के अंदर चिकनाहट बना के रखता है और रगड़ाहट जो होती है उसको कम करता है। एंटीऑक्सीडेंट है, जिसके कारण फ्री रेडिकल से होने वाली जो क्षति है उसको बचाने में मदद करता है। ये पहली चीज। दूसरी चीज MSM, मिथाइल सल्फोनिल मीथेन इसका पूरा नाम है। ये बेसिकली एक सल्फर कंपाउंड है। सल्फर मतलब ये एक जो होता है, सल्फर जो होता है एक तरह का जो है खनिज होता है, राइट। तो जो सल्फर है, ये सल्फर कंपाउंड है। ये सल्फर का काम क्या होता है? सल्फर का काम होता है, जहां पर भी सल्फर होता है ये अपने पास नमी को खींचता है, नमी बना के रखता है अपने आसपास, राइट। तो अब होता क्या है, जब ये हम लोग MSM न्यूट्रीचार्ज बीजे के अंदर हमने डाला हुआ है गोली के अंदर, तो ये जो सल्फर है ये घुटनों के आसपास पहुंच जाता है, तो ये नमी को
बना के रखता है घुटनों के आसपास। जब घुटनों के आसपास नमी रहती है तो क्या होता है, जब नमी रहेगी तो कार्टिलेज जो है वो क्षतिग्रस्त नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो नरम रहेगी, राइट? तो दर्द और सूजन में आराम दिलाता है और जॉइंट फ्लूइड और कार्टिलेज को क्षति से बचाता है, क्योंकि पानी नमी को बना के रखता है। इसके बाद आता है विटामिन K27 जो कि न्यूट्रीचार्ज बीजे टैबलेट के अंदर है। न्यूट्रीचार्ज बीजे टैबलेट के अंदर है विटामिन K27। विटामिन K27 मैंने शायद आपको बताया था, विटामिन के जो होता है इसको पचाने के लिए फैट की जरूरत है, राइट? और विटामिन के जो होता है इसका सर्वश्रेष्ठ रूप है विटामिन K27। विटामिन K27 क्या करता है? बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, आप समझिए, मेरी तरफ देखिए, आप मेरी तरफ समझने की कोशिश कीजिए। जो हम लोग कैल्शियम खाते हैं, चाहे वो दूध की कैल्शियम है, चाहे वो सप्लीमेंट वाली कैल्शियम, वो जो कैल्शियम हमारे रक्त में पहुंच जाती है, राइट? तो ये K27 क्या करता है? विटामिन K27 क्या करता है? उस कैल्शियम को, जो पची हुई कैल्शियम आपके रक्त के अंदर कैल्शियम है, उसको रक्त के अंदर से निकालता है, हड्डियों से जोड़ देता है। बात समझ में आई सर? तो याद रखने के लिए बोलिए, ये फेविकोल का जोड़ है जो कि शरीर के अंदर पची हुई अवशोषित हुई कैल्शियम को हड्डियों के साथ जोड़ देता है। बात समझ में आया सर? जिसके कारण हड्डियां मजबूत हो जाती है। चौथी चीज इसके अंदर है विटामिन डी। विटामिन डी आपको पता ही है, विटामिन डी हड्डियों के लिए बहुत जरूरी होती है। विटामिन डी का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूर्य की रोशनी, राइट? तो विटामिन डी जो है वो न्यूट्रीचार्ज बीजे टैबलेट में डली, राइट? नेक्स्ट, इसके बाद है न्यूट्रीचार्ज बीजे टैबलेट के अंदर है बॉसवेलिया। बॉसवेलिया एक हर्ब है जो कि सूजन को कम करता है, दर्द अकड़न सूजन को कम करता है। बॉसवेलिया जो है ये सूजन को कम करता है, जिससे कार्टिलेज की क्षति जो है वो रुक जाती है और शरीर के अंदर कार्टिलेज की क्षति करने वाले जो एंजाइम्स हैं उनके स्तर में कमी आ जाती है। इसके बाद है ब्रोमेलिन। ब्रोमेलिन जो है ये सूजन रोधी एंजाइम है, लिख लीजिए सर। ये सूजन रोधी एंजाइम्स क्या होते हैं? जो पाचन में मदद करते हैं, राइट? तो ये सूजन रोधी एंजाइम्स है जो कि जोड़ों के अंदर होने वाली समस्याओं को कम करते हैं। इसके बाद है मैंगनीज। मैंगनीज जो है ना सर, ये एक खनिज है, मिनरल है, राइट? ये विभिन्न एंजाइम्स को क्रियाशील बनाता है और उनके साथ मिलकर हड्डियों में कार्टिलेज के निर्माण में मदद करता है। मैंगनीज जो है ये हड्डी बनाने में ये बहुत मदद करता है, राइट? सूजन के दौरान होने वाली क्षति के रोकता है। बोरोन जो है ये भी एक खनिज है, हड्डियों को मजबूत बनाने में ये मदद करता है। बोरोन ये कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी के साथ मिलकर हड्डियों के मेटाबॉलिज्म में अहम भूमिका निभाता है। कॉपर ये भी एक खनिज है, ये प्रोटीन के निर्माण में मदद करता है, राइट सर? और जोड़ों के अंदर कार्टिलेज, हड्डियों में जोड़ों को बांधने वाले फाइबर्स में ये पाया जाता है, राइट? यहां तक हमने बात किया न्यूट्रीचार्ज बीजे टैबलेट के बारे में, ठीक है सर? अब थोड़ा सा बात करते हैं न्यूट्रीचार्ज बीजे पाउडर के बारे में। न्यूट्रीचार्ज बीजे का जो सेशे है, पाउडर है, इसके अंदर है मिल्क कैल्शियम, लिख लीजिए सर, मिल्क कैल्शियम। अब मिल्क कैल्शियम वो सर्वश्रेष्ठ कैल्शियम है जो इंसान अपने शरीर में अवशोषित कर पाता है। सबसे बेस्ट स्रोत है सर कैल्शियम का। चूना भी है, लेकिन सबसे बेस्ट जो पाचन या सबसे ज्यादा अवशोषित होने वाला जो है वो मिल्क कैल्शियम है। इसीलिए बचपन में बोला जाता है कि खूब सारा दूध वगैरह पियो जिससे हड्डियां मजबूत रहेंगी, लेकिन वो दूध प्योर होना चाहिए सर, अच्छा होना चाहिए। कैल्शियम क्या काम करता है? ये हड्डियों और मसल्स को स्वस्थ बनाता है, मजबूत रखता है। 35-40 साल तक आपकी हड्डियां भी मजबूत होती हैं, आपके मसल्स भी मजबूत होते हैं और 40 साल के बाद वे धीरे धीरे कमजोर होने शुरू, ठीक है सर? दूसरी चीज है रोज हिप एक्सट्रैक्ट, तो न्यूट्रीचार्ज बीजे पाउडर में डला हुआ। रोज हिप जो है ये एक तरह का फूल होता है, गुलाब का फूल होता है, गुलाब का फल होता है जो कि उल्टा होता है, राइट? ये विटामिन है, एंटीऑक्सीडेंट है और इसके अंदर फैटी एसिड है। करता क्या है ये दर्द, अकड़न और सूजन कम करता है, लिख सकते हैं सर। सूजन को और जोड़ों के अंदर क्षति रोकने में काम करता है, दर्द, अकड़न, सूजन को कम करता है। ऐसे एंजाइम्स के उत्पादन को कम करता है जो कार्टिलेज को क्षति पहुंचा दें और कार्टिलेज की रक्षा करने में सहायक है। दर्द और जकड़न, मैंने पहले इसलिए एक ही साथ बोल दिया था, दर्द, अकड़न और सूजन तीनों को कम करने में मदद करता है, राइट? इसके बाद जो नेक्स्ट चीज है न्यूट्रीचार्ज बीजे पाउडर के अंदर, वो है इनुलिन। ये एक फाइबर है जो हम लोग आजकल न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट के अंदर, न्यूट्रीचार्ज कोकोआ प्रोडाइट और न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट के अंदर भी इनुलिन फाइबर है आजकल। पहले होता था जो होता था वो डाइटरी फाइबर होता था, ये लेकिन ये प्रीबायोटिक फाइबर है। प्रीबायोटिक फाइबर मतलब पेट के अंदर जो अच्छे बैक्टीरिया हैं उनका भोजन है प्रीबायोटिक, राइट? चलिए, तो ये क्या करता है? जब पेट के अंदर अच्छे बैक्टीरिया का भोजन बढ़ेगा तो वो बढ़ेंगे, उनकी तादाद बढ़ेगी पेट के अंदर, जिसके कारण कैल्शियम, मैग्नीशियम का अवशोषण बढ़ता है, पाचन बढ़ता है, राइट? नेक्स्ट, इनुलिन जो है ये बोन टिश्यू को हानि करने से रोकता है। इसके बाद है मैग्नीशियम। लिख लीजिए पहले, कैल्शियम और मैग्नीशियम। शोले फिल्म के अंदर जो जय और वीरू की जोड़ी थी, सेम उसी तरह से जय और वीरू की जोड़ी है, कौन सी? कैल्शियम और मैग्नीशियम। कैल्शियम मैग्नीशियम को पाचन में मदद करता है, मैग्नीशियम कैल्शियम को पाचन करने में मदद, ठीक है सर? तो ये आप याद रखिए। नेक्स्ट,
ये 5 चीजें हमने पढ़ी। तो न्यूट्रीचार्ज बीजे कंप्लीट पैकेज है, न्यूट्रीचार्ज बीजे टैबलेट, न्यूट्रीचार्ज बीजे पाउडर, राइट। तो हड्डियों की मजबूती के लिए मिल्क कैल्शियम है, विटामिन K27 है, इनुलिन है, विटामिन डी है, मैग्नीशियम, राइट। ये हड्डियों को मजबूत करती है, राइट। और कार्टिलेज के रखरखाव के लिए क्या है? तो कार्टिलेज है, नरम हड्डी है, उसके लिए ग्लूकोसामाइन हाइड्रोक्लोराइड है, रोज हिप एक्सट्रैक्ट है, राइट, बॉसवेलिया है, विटामिन K27 है, ठीक है सर। और जोड़ों में फ्लूइड का बचाव, वो जो मैंने बताया था ग्रीस का बचाव करने के लिए क्या है? ग्लूकोसामाइन हाइड्रोक्लोराइड है और MSM मिथाइल सल्फोनिल मीथेन। न्यूट्रीचार्ज बीजे सेशे और न्यूट्रीचार्ज बीजे टैबलेट दोनों साथ में लेना चाहिए। कई लोग बोलते हैं नहीं सर मैं टैबलेट ले लूंगा, मैं सेशे नहीं लूंगा, नहीं सर दोनों इकट्ठा लेना है, राइट। क्योंकि टैबलेट के अंदर सभी पोषक तत्व नहीं डाले जा सकते थे। जैसे न्यूट्रीचार्ज बीजे पाउडर, न्यूट्रीचार्ज बीजे के अंदर जो सेशे है उसके अंदर है मिल्क कैल्शियम, और मिल्क कैल्शियम जो है ना सर 500 मिलीग्राम है। अगर 500 मिलीग्राम का हम लोग टैबलेट बना देते ना, उसी टैबलेट में डाल देते तो वो गोली नहीं बनती, इतना बड़ा गोला बन जाता सर। आप समझिए सर, जिसको खाना खा पाना ही संभव नहीं होता, राइट। तो मिल्क कैल्शियम, मैग्नीशियम, इनुलिन फाइबर है, और फाइबर जो होता है वो बड़ा होता है, वो जो होता है वो मतलब बिखरा हुआ होता है, तो फाइबर को कैसे गोली में डालेंगे? रोज हिप एक्सट्रैक्ट, विटामिन डी वैसे टैबलेट में भी है, राइट। तो कम मात्रा वाले पोषक तत्व जो हमने है, जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, वो हमने डाल दिए न्यूट्रीचार्ज बीजे की गोली में, और जो माइक्रो वाले जो थे वो हमने डाल दिए न्यूट्रीचार्ज बीजे की गोली में, और जो मैक्रो में थे, जो बड़ी मात्रा में थे, वो हमने डाल दिया न्यूट्रीचार्ज बीजे के सेशे में। न्यूट्रीचार्ज बीजे टैबलेट के अंदर है ग्लूकोसामाइन हाइड्रोक्लोराइड, MSM, विटामिन K27, विटामिन डी, बॉसवेलिया, ब्रोमेलिन, मैंगनीज, कॉपर, बोरन, तो टोटल 9 चीजें, राइट। और न्यूट्रीचार्ज बीजे सेशे के अंदर है 5 चीजें, ये वाली कौन सी है? मिल्क कैल्शियम, मैग्नीशियम, इनुलिन, रोज हिप एक्सट्रैक्ट और विटामिन डी। कौन ले सकता है? लिख लीजिए सर, न्यूट्रीचार्ज बीजे वो ले सकता है जिनके घुटनों में दर्द रहता है, लेकिन सबसे पहले फायदा किसको होगा? जिनको सीढ़ी चढ़ते हुए दर्द होता है। बात समझ में आई सर? जिनको पैदल चलते हुए दर्द होता है, तो डिपेंड करता है कितने साल हो चुके हैं, तो अंदाजा लगाया जा सकता है, राइट। कैसे लेना है? एक न्यूट्रीचार्ज बीजे का सेशे, एक न्यूट्रीचार्ज बीजे का सेशे पानी के अंदर घोलना है, और साथ में न्यूट्रीचार्ज बीजे की टैबलेट निगलनी है, चबानी नहीं है, निगलनी है। कब लेनी है? शाम को 5 और 7 के बीच, लिख लीजिए सर, शाम को 5 और 7 बजे के बीच, ठीक है सर। चलिए, और कब तक लेना है? कम से कम 3 महीने। चाहे किसी का सीढ़ियां चढ़ते हुए घुटने दर्द होते हैं तो भी उसको बोलिए कम से कम 3 महीने लेना है। जिसको पैदल चलते हुए प्रॉब्लम हो रही है उसको भी बोलिए 3 महीने लेना है। जिसको 5, 6, 7, 8, 10 साल से भी ज्यादा टाइम हो चुका उसको भी बोलिए कि आप 3 महीने लेके देखिए कितना फायदा होता है। अगर आपको फायदा होता रहा तो आप थोड़ी देर और ले लेना, अगर नहीं होएगा क्योंकि ज्यादा टाइम हो चुका है तो बंद कर दीजिए। न्यूट्रीचार्ज बीजे के साथ लेना है संतुलित आहार। कैसे पता चलेगा? ये जो किताब है रोग मुक्त जीवन वाली, इसका जो सबसे लास्ट जो डाइट प्लान दिया हुआ है, सबसे लास्ट वाला, ये घुटनों के लिए दिया हुआ है, हड्डी और घुटनों के लिए, स्वस्थ हड्डी और घुटनों के लिए दिया हुआ है। तो जिसको आप न्यूट्रीचार्ज बीजे दे रहे हैं, साथ में उसको ये डाइट प्लान जो है वो कॉपी करके दे दीजिए, या फिर आप उसको बोलिए ये किताब खरीद लीजिए। तो यहाँ हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं, किस चीज की बात करेंगे? हम लोग बात करेंगे कंपैरिजन की, तुलना करेंगे। हमारा जो न्यूट्रीचार्ज बीजे है इसके अंदर ग्लूकोसामाइन भी है और कैल्शियम भी है, तो इसीलिए हमारा एक पैकेज है। एमवे का जो आता है ग्लूकोसामाइन HCl विद बॉसवेलिया, उसके अंदर केवल ग्लूकोसामाइन है, तो उनका कैल्शियम अलग से आता है, तो इसलिए हमने दोनों चीजें ली है, ग्लूकोसामाइन उनका लिया है एमवे का और साथ में कैल्शियम। इसी तरह से हर्बल लाइफ का भी हमने ग्लूकोसामाइन लिया है और साथ में उनकी भी कैल्शियम लिया है, क्योंकि दोनों एक साथ पैक में नहीं आते। राइट, चल तो बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं न्यूट्रीचार्ज बीजे की। इसके एक गोली के अंदर है 750, इसके 750 मिलीग्राम ग्लूकोसामाइन। राइट, एमवे के अंदर है एक कैप्सूल के अंदर 375 मिलीग्राम ग्लूकोसामाइन, और जो हर्बल लाइफ वाला है उसके अंदर है 550 मिलीग्राम ग्लूकोसामाइन, मतलब हमारे में बहुत ज्यादा है। राइट, इसके बाद है हमारे प्रोडक्ट में है विटामिन K27। क्या करता है विटामिन K27? बताया था आपको, फेविकोल का मजबूत जोड़ है, कैल्शियम को हड्डी के साथ चिपकाता है। राइट, तो विटामिन K27 है हमारे में, कितना है? 55 माइक्रोग्राम। एमवे में नहीं है, कैल्शियम में नहीं है, हर्बल लाइफ में नहीं है, हर्बल लाइफ की कैल्शियम में नहीं है। राइट, हमारे में 800 मिलीग्राम रोज हिप एक्सट्रैक्ट, एमवे वाले में नहीं है, हर्बल लाइफ में नहीं है। इसके बाद आता है हमारे में आता है बॉसवेलिया 75 मिलीग्राम। राइट, एमबे वाला प्रोडक्ट का नाम ही है ग्लूकोसामाइन HCl विद बॉसवेलिया, तो यहां पर है 30 मिलीग्राम बॉसवेलिया। ठीक है सर, 30 मिलीग्राम। हर्बल लाइफ में नहीं। हमारे में है विटामिन डी 5 माइक्रोग्राम, एमबे वाले में 5 माइक्रोग्राम और ग्लूकोज जो हर्बल लाइफ वाला है उसमें है 2.5 माइक्रोग्राम। MSM मिथाइल सल्फोनिल मीथेन, जो मैंने आपको बताया था कि जो घुटनों के आसपास थोड़ा नमी बना के रखती है, जिसके कारण कार्टिलेज की क्षति रुक जाती है।
तो 250 मिलीग्राम, राइट। एम्बे के अंदर नहीं है, हर्बल लाइफ के अंदर नहीं। इसके बाद है हमारे में है 300 मिलीग्राम मैग्नीशियम, 300 मिलीग्राम मैग्नीशियम। एम्बे वाले जो उनकी कैल्शियम है उसके अंदर है 66.7 मिलीग्राम मैग्नीशियम। और जो हर्बल लाइफ वाली है, एम्बे वाले में 66 है और हर्बल लाइफ वाले में 150 है। आप वाले में कितना है? हमारे वाले में कितना है? 300 मिलीग्राम। हमारे में है 500 मिलीग्राम कैल्शियम। तो कौन सा कैल्शियम है? मिल्क कैल्शियम। एम्बे वाला जो है उसमें है 200 मिलीग्राम कैल्शियम, राइट सर। और कौन सा कैल्शियम है? कैल्शियम कार्बोनेट, चूने वाला कैल्शियम। और हर्बल लाइफ में है 400 मिलीग्राम कैल्शियम। कौन सा कैल्शियम है? चूने वाला कैल्शियम, ठीक है सर। तो अगर आप यहां पर देखें हमारा प्रोडक्ट बी, मैं इसको बोलता हूं सर दाम में कम है और काम में दम है। अब देखते हैं सर दाम। हमारा जो पड़ता है न्यूट्रीचार्ज बीजे का पैक, वो पड़ता है 3,500 रुपए एक महीने का, राइट सर, एमआरपी के ऊपर। हम लोग एमवे की बात करें तो 3,090 रुपए का पड़ता है उनका ग्लूकोजामाइन, और 799 रुपए, मतलब तकरीबन अगर दोनों का पैक मिलाया जाए तो 3890 रुपए बनते हैं सर, ठीक है सर, 3890 रुपए, राइट। इसके बाद अगर हम लोग बात करें सॉरी ग्लूकोज जो इनका है हर्बल लाइफ का, तो 2072 और 1015, तो 3087 रुपए, 3087 रुपए हर्बल लाइफ का, 3890 रुपए एमबे का, 3500 रुपए न्यूट्रीचार्ज, राइट सर। अब मजे की बात बताओ, एमबे का जो है ये बना हुआ है मछली से, नॉन वेजिटेरियन है, दिखाई दे रहा है आपको, और हर्बल लाइफ का भी बना हुआ है नॉन वेजिटेरियन से। ग्लूकोजामाइन के दो स्रोत रहते हैं, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन। जो नॉन वेजिटेरियन रहता है वो रहता है मछली के ऊपर जो चमड़ी रहता है, उसके जो स्केल्स होते हैं, जो ऊपर चमड़ी रहता है, उससे बनता है ग्लूकोजामाइन। और जो वेजिटेरियन होता है, जो शाकाहारी होता है, वो बनता है मक्की का जो भुट्टा होता है, मक्का समझते हैं सर, मक्का, राइट, कॉर्न, उसके ऊपर जो दाना होता है, मक्का का दाना होता है, वो जब उसको गर्म किया जाता है तो वो फूटता है, राइट, वो पॉपकॉर्न बनता है, तो उसके ऊपर जो पतली सी परत होती है, उससे बनता है हमारा ग्लूकोज। तो सर आप ये समझ के देखिए हमारा प्रोडक्ट कितना जबरदस्त है।